Hello student, welcome to my YouTube channel SR Academy. My name is Ravi Pratap Kausal. I am MSc in Mathematics और इस YouTube के माध्यम से मैं आपके लिए क्लास 6 से लेके क्लास 12 के मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक और हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। मैं कई दिनों से सोच रहा था, सारा सेटअप लगा हुआ था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। मुझे इस टीचिंग फील्ड में 7 ईयर हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों तक अपने इस नॉलेज को और बढ़ाया जाए, क्योंकि ये जो प्रोफेशन है ये मुझे लगता है ये बेस्ट प्रोफेशन है और हमारा जो मेहनत है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो ये और भी सफल हो पाएगा, क्योंकि हमारी सफलता आपके ऊपर ही निर्भर है। ठीक, तो इस पहली वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं क्लास 6 का मैथमेटिक्स, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं होल नंबर। एक चैप्टर है इस क्लास का, इसका नाम है होल नंबर। तो आज हम लोग होल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर हमारा है होल नंबर। बट होल नंबर को समझने से पहले हमें समझना होगा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ठीक, जैसे काउंटिंग नंबर 1 से शुरू होता है, किसी भी चीज़ को जैसे हम काउंट करते हैं 1 2 3 4, इसी तरह से उसका कोई लिमिट नहीं है, मतलब इनफाइनाइट तक हम इसको काउंट करते जाते हैं। तो यही जो सारे नंबर हैं 1 2 3 4 5 टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीन्स इसका कोई इन पॉइंट नहीं है, आगे हम जहाँ तक काउंट करना चाहें वहाँ तक काउंट कर सकते हैं। लेकिन इसी नेचुरल नंबर में अगर हम किसको इंक्लूड कर दें, जीरो को अगर हम साथ लिख लें तो यहाँ से अब ये नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है, जीरो से। 0 1 2 3 2 आगे तक ऐसे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो जीरो और नेचुरल नंबर को जब हम एक साथ इंक्लूड कर लेते, कंबाइन कर लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है, होल नंबर कहलाता है। तो इसी तरह से होल नंबर की कई सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, उस प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि होल नंबर के सक्सेसर क्या होते हैं, होल नंबर के प्रेडिसेसर क्या होते हैं। ठीक, तो सक्सेसर मीन्स होता है किसी भी नंबर, कोई भी होल नंबर अगर हम लेते हैं उसमें क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो हमें उस नंबर का क्या मिल जाएगा, सक्सेसर मिल जाएगा। अब हमें प्रेडिसेसर अगर फाइंड करना है तो किसी भी होल नंबर में हम क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे, हमें उस नंबर का प्रेडिसेसर मिल जाएगा। लेकिन जीरो पे, जैसे यहाँ पे 2 है, 2 का अगर हमें क्या फाइंड करना है, सक्सेसर, तो इसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो हमें कितना मिल गया, 3। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2 हमारा क्या था, एक होल नंबर था, और इस होल नंबर में हम एक ऐड कर दिए तो हमें क्या मिल गया, एक 3 नंबर मिला, और वो भी क्या है, एक होल नंबर है। लेकिन 3 जो है वो 2 का क्या है, एक सक्सेसर है। इसी तरीके से 2 में अगर हम 1 माइनस कर दें, ठीक, 2 में अगर हम 1 माइनस कर दें तो हमें कौन सा नंबर मिल जाएगा, 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 का प्रेडिसेसर क्या है, 1 है। मतलब किसी भी नंबर का अगर हमें प्रेडिसेसर फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस नंबर में 1 माइनस करना पड़ेगा। ओके, लेकिन जीरो के सेंस में, अब जीरो भी एक होल नंबर है, तो क्या जीरो होल नंबर का प्रेडिसेसर एग्जिस्ट करेगा, तो चलिए देख लेते हैं इसको। जीरो, अब जीरो में हमें क्या करना है, प्रेडिसेसर फाइंड करने के लिए 1 माइनस करना है। ओके, जीरो में 1 अगर माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा -1, और -1 क्या है, होल नंबर नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से होल नंबर, जितने भी होल नंबर है सबके लिए हमें प्रेडिसेसर मिलेगा, लेकिन जीरो के लिए प्रेडिसेसर हमें नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन होल नंबर के सभी नंबर के लिए हमें सक्सेसर मिलेगा। ठीक, तो अब हम बात करेंगे होल नंबर के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। ठीक, जितने भी नंबर है, जैसे नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, आगे हम पढ़ेंगे, हम आपको पढ़ाएंगे इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होते हैं, और जब आप हायर ग्रेड में जाएंगे तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। लेकिन अभी
हमें जो है क्लास 6 तक यही समझना है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है और इंटीजर क्या होता है। ठीक, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं होल नंबर पे, तो बात करेंगे सिर्फ होल नंबर की। तो सभी नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है, फिक्स प्रॉपर्टीज होती हैं, उसमें से कुछ नंबर उस प्रॉपर्टी को अपने अंदर रखते हैं और कुछ नंबर उस प्रॉपर्टी को अपने अंदर नहीं रखते। ठीक है, तो प्रॉपर्टी कौन कौन सी है पहले उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, और ये प्रॉपर्टीज जो है, पहला प्रॉपर्टी होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात हम करेंगे, ये होता है फर्स्ट यहाँ पे होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकेंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड थर्ड हमारा होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो ये तीन प्रॉपर्टी हैं जो सारे नंबर के लिए हम चेक करते हैं। तो प्रॉपर्टी जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन पे डिफरेंट डिफरेंट होती है, जैसे प्रॉपर्टीज ऑन एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑन सब्ट्रैक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑन मल्टीप्लिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑन डिवीजन। तो सभी मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे, हर एक मैथमेटिकल ऑपरेशन पे हम अलग अलग इन प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम होल नंबर के लिए एडिशन पे इन प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे। तो प्रॉपर्टी को चेक करने के साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि प्रॉपर्टी एक्चुअल में है क्या। ठीक, सारे प्रॉपर्टीज को हम अच्छे से चेक करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑन एडिशन, ये होल नंबर सारे प्रॉपर्टीज को अपने अंदर रखता है कि नहीं रखता। तो सब एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑन एडिशन। पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी को पहले समझ लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स अगर किसी भी नंबर पे हम इस प्रॉपर्टी को चेक करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन के अकॉर्डिंग, तो हमें ये चेक करना होता है कि किसी भी दो होल नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें जो मिलेगा रिजल्ट, यानी कि जो नंबर मिलेगा वो अगर एक होल नंबर होता है तो वो नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को अपने अंदर रखता है। जैसे कि होल नंबर क्या है, 0 से 1, 2, 3 से इनफाइनाइट। यहाँ पे दो होल नंबर हम लेते हैं, 1 और 2 को ले लेते हैं, इसको ऐड करते हैं, हमें क्या मिलेगा 3, और 3 भी क्या है, एक होल नंबर है। तो इस तरीके से किसी भी दो होल नंबर को ऐड करने पर अगर हमें होल नंबर मिलता है तो यानी कि जो होल नंबर है वो एडिशन के अकॉर्डिंग क्लोजर प्रॉपर्टी को अपने अंदर रखता है, यानी कि वो प्रॉपर्टी उस नंबर के अंदर है। अब कोई और दो नंबर ले लेते हैं, 0 + 1। 0 + 1 लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1। तो इस तरह से 1 भी क्या है, एक होल नंबर है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी दो होल नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक होल नंबर ही मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि होल नंबर जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, मीन्स होल्ड करता है अंडर एडिशन। अब हम चेक करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है। बात करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसे किसी भी दो नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, किसी भी दो होल नंबर को ऐड कर रहे हैं, मान लो 2 और 3 को ऐड कर रहे हैं, या 3 और 2 को इस तरह रिवर्स करके ऐड करें तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो किसी भी दो होल नंबर के लिए ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, या तो 0 + 1 करेंगे या 1 + 0 करेंगे, दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो होल नंबर है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है अंडर एडिशन। अब हम बात करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में
लिख कर हमें बताएं, हम उसका जवाब आपको दे देंगे। ठीक, तो थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहता है? ये प्रॉपर्टी ये कहता है, जनरल टर्म अगर हम लें, मान ले रहे हैं कि कोई 3 नंबर ए बी सी है, तो ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होना चाहिए? ए प्लस बी को ब्रैकेट में रख के सी। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल होते हैं तो हम कह देंगे कि होल नंबर क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है अंडर एडिशन। अब इसको एग्जांपल से हम देख लेते हैं। मान ले रहे हैं कोई होल नंबर हमने ए की जगह पे 1 ले लिया, बी की जगह पे 2 ले लिया और सी की जगह पे 3 ले लिया। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आएगी? 2 + 3 को पहले ऐड करेंगे 5 और 5 1 6 हो गया। अब यहाँ पे 1 + 2 को ब्रैकेट में करके यहाँ पे सी की जगह पे 3 कर दिए, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो भी क्या होगी? 6 होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो होल नंबर है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है अपने अंदर अंडर एडिशन।